आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बोर्ड का मध्य नजर रखते हुए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों जो हैं, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चों हैं, उनको देखते हुए कि चलिए आपका एग्जाम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, ये सारा चीज सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले आप जानिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट बाय यूजिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन कार्टेशियन सिस्टम, है ना। यानी कार्टेशियन सिस्टम में अलजेब्रा है और ज्योमेट्री दोनों को यूज करके, है ना, दोनों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो है कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम यही होता है बच्चों कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली दम होना चाहिए। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, देन इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, वेयर फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, second part is called second quadrant, third part is called third quadrant and fourth part is called fourth quadrant। तो पिक्चर सबसे पहले फर्स्ट वर्ड ड्रा करते हैं, उसके बाद समझने में और अच्छा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली किया है, जहां पे बच्चों इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो जाएगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट? फिर से देख लीजिए, आपको कार्टेशियन सिस्टम का डिफिनेशन बोला गया कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, देन इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, वेयर फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, इसमें जो है आपको एक्स ओ एक्स डैश एक स्ट्रेट लाइन का नाम है, दूसरा स्ट्रेट लाइन कौन है? वाई ओ वाई डैश। तो देखिए, हेयर एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस which is also called कह सकते हैं एब्सिसा। क्लियर? यहां पर जो है एक्स ओ एक्स डैश है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्सिसा। ये एक्स एक्सिस है और एक जो दूसरा नाम है वाई एक्सिस भी बोलेंगे और वाई एक्सिस ऑर्डिनेट कहेंगे। बट वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों? वाई एक्सिस बोला जाता है एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। कोई डाउट? तो एब्सिसा समझ में आपको आ गया और ऑर्डिनेट समझ में आ गया। यानी एक्स एक्सिस का नाम होता है एब्सिसा और वाई एक्सिस का नाम, देखो एक्स पहले आया, उसको ए से तुलना कर देंगे, ए से। बहुत सा बच्चे गड़बड़ाते रहते हैं, कभी इसको एब्सिसा बोल देंगे, नहीं, एक्स पहले आया उसको ए से कंपेयर कर दीजिए
और y बाद में आया तो उसको और से, वो लेटर में ABCD में वो बाद में आता है ना, इसलिए y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट से तुलना कर देंगे। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट कहता है, देखिए इसमें पॉइंट जो अभी बता रहा था पिक्चर ड्रॉ करके वही चीज आया। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। देखिए यहां है। क्लियर। एब्सिसा क्या है? अब देखिए एब्सिसा क्या होता है, तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम लीजिए। ये है कार्टेशियन सिस्टम, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है ना। अगर यहां पर एक हम पॉइंट लेते हैं पी एक्स वाई, तो एक पी एक्स वाई एक पॉइंट लेते हैं, कह रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्स का मान जो होगा ना, एक यहां से होगा, एक यहां से परपेंडिकुलर, एक यहां से, तो कह रहा है यहां पर ले लो एल, यहां से ले लो एम। सोचो, यानी वाई एक्सिस से जो हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एब्सिसा होता है, ठीक है। यानी ई वाला वैल्यू होगा इधर में का होगा एक्स, और इधर वैल्यू हो जाएगा वाई, यानी वाई एक्सिस से इधर जाएंगे तो एक्स का मान मिलेगा बच्चों, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से ऊपर के जाएंगे तो ऑर्डिनेट का, देखिए वही लिखा हुआ है। ऑर्डिनेट होता क्या, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एब्सिसा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई डाउट? यानी एक्स जो लेंगे वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई जो लेंगे वो एक्स एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। यानी सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मेजरमेंट करते हैं। चलिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। देखिए अब ये कह रहा है, पुनः कार्टेशियन सिस्टम को बना रहे हैं, बहुत बार बनाएंगे कार्टेशियन सिस्टम, एकदम बच्चे का दिमाग में चला जाए। अब सोचो, ओरिजिन है और ओरिजिन से राइट साइड की ओर हम लोग टेंस करते हैं, जाते हैं, तो जीरो से इधर सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, और जीरो से ऊपर भी जाते हैं तो क्या बच्चे मिलता है, पॉजिटिव। इसलिए इसमें एक्स और वाई बोथ दोनों का होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब देखो ओरिजिन से लेफ्ट आइएगा, ओरिजिन से जैसे ही लेफ्ट आते हैं तो इसमें एक्स का मान निगेटिव होगा और वाई का मान होगा बच्चों पॉजिटिव, यानी एक निगेटिव मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर। यही कह रहा है सब। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का मान क्या है, निगेटिव, और वाई भी मान निगेटिव मिलेगा, यानी दोनों इसमें निगेटिव होगा, एक्स वाई दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा इसमें, निगेटिव। क्लियर। मैंने एब्सिसा भी निगेटिव, ऑर्डिनेट भी निगेटिव। क्लियर। इसमें आते हैं तो एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान बच्चों निगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर। दो दो वो हो गया, यानी एक निगेटिव। क्लियर। अगर कोई कहे, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 किस 1 2 कोऑर्डिनेट जो है, एक कोऑर्डिनेट है 1 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स का मान भी पॉजिटिव है, वाई का मान भी, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। ठीक है। अगर एक हम लेते हैं -2 3, ये किस में चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, निगेटिव है, और वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू निगेटिव है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सी, एक कोऑर्डिनेट मान लो हम ऐसा लेते हैं जैसे -3 -5, तो 21 क्वाड्रेंट में, चूंकि एक्स का वैल्यू भी निगेटिव, वाई का वैल्यू भी निगेटिव, इस थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं ऐसे, मान लो 5 है -2 है, 5 और -2 है, तो एक एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का मान निगेटिव, तो किस में चला जाएगा ये, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कोई डाउट बच्चों, कोई भी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट सर, यही सारा से लिखा हुआ था। इन थर्ड क्वाड्रेंट
वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये सारा ये सब क्या अपना है ना, इसको सजा करके लिख दिया ताकि बच्चों को देखने में अच्छा लगे, है ना, नोट्स बनाने में उनको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। अच्छा सवाल। फिर पुनः कार्टेशियन सिस्टम को लेते हैं, इसी से समझाता हूं। यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, मान लो यहाँ ए कर दे, यहाँ पर बी कर दे, तो इधर एक्स होगा, इधर का होगा वाई होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। देखिए कोऑर्डिनेट कहता है कि एक्स का मान और वाई का मान दोनों को क्या करेंगे, कलेक्ट करके किसी पॉइंट पर लोकेट करवाना, है ना। लिखा गया होगा द कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब एक्स का मान और ऑर्डिनेट का मतलब वाई का मान, यानी द कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, है ना। और बोल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, शाखा है, इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट बाय यूजिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। देखिए पिक्चर ड्रॉ किया ज्योमेट्री का हिस्सा हो गया बच्चों, और एक्स वाई वगैरह ले रहे हैं, क्या हो गया, अलजेब्रा का हिस्सा हो गया। यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को मेल करके, है ना, कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए एक्स क्या होता है, एब्सिसा का होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर है ना, यहां पर ही परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो डिफिनेशन में यही था कि एक्स और वाई का कलेक्शन लीजिए और किसी के पॉइंट पर लोकेट करवा दीजिए, है ना, वही उसका क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, to find distance between two points whose coordinate are a and b given है, एक x1 y1 है और x2 y2 है, इसको सिद्ध करूंगा। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जो हमने सिद्ध करने जा रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट समझिए कि एक लाइन सेगमेंट रहा होगा ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड v का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों x2 y2। तो उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना, लेंथ कितना रहा होगा, इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं, सारा चीज हम पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। किसमें पढ़ते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कार्टेशियन सिस्टम। वाई ले लिया, x1 y1, क्लियर। यहां पर x1 y1 ले रहे हैं, x1 y1 है, ठीक है, x1 y1 है। यहां पर b ले रहा हूं जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, क्लियर। एक x1 y1 रहा होगा, एक x2 y2। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां, ठीक है। कुछ भी यहां पर कर दो, ए बी यहां पर सी कर दो, यहां डी कर दो। एक यहां से जो ए पर जो कोऑर्डिनेट है, एक यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सी डी, तो यहां पर ई कर दीजिए, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, यहां पर भी 90 हुआ, कि दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस क्या रहा होगा, ए और बीच का डिस्टेंस डी रहा होगा। तो सोचो यहां पर लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स, ये क्या होगा वाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा वाई, जबकि सॉरी x1 होगा, यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, यहां x2 होगा, ये x1 होगा,
ओ से सी का लेंथ क्या रहा होगा x1 और ओ से डी का लेंथ क्या रहा होगा x2। ये पूरा यहां से y2 रहा होगा, है कि नहीं? क्लियर? वहां से यहां तक, और ये y नहीं y1 रहा होगा, ठीक है, ये भी y1 रहा होगा। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन था, यहाँ से ए था तो ये परपेंडिकुलर था, यानी यहाँ से ए भी आपका क्या रहा होगा y1, ठीक है। ई वाला लेंथ मेरे को मालूम नहीं है, ये लेंथ जो है मालूम नहीं है ए ई। अब देखो फ्रॉम फिगर, हेयर ए का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2 है, ये तो दिया हुआ है। फ्रॉम फिगर चलते हैं बच्चों, फिगर क्या होगा, फिगर में, फिगर से चलिए, ओ से सी की लंबाई क्या होगा ओ सी x1 रहा होगा, ओ से डी की लंबाई कितना, ओ से डी की लंबाई x2 रहा होगा, ए से सी की लंबाई, देखिए यहां पर ए है, ए से सी की लंबाई ए सी y1 रहा होगा, और पूरा अच्छे ए सी और ईडी भी, ईडी ए सी दोनों बराबर रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, जो कि ईसी के बराबर ये रहा होगा, नहीं ईडी ना है, ईडी, ठीक है। देखिए फिगर से ए और सी, ए और सी की लंबाई y1 और यहाँ ईडी भी उतना ही, ठीक है। अब देखो हमको बीडी, बीडी का लेंथ कितना रहेगा, तो बी से डी नीचे तक, यहाँ एक्स एक्सिस तक, बी से डी y2 रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम निकालेंगे बच्चों ए का लेंथ, ए तो तो ए से ई, ए से ई का मतलब क्या, सी से डी, ए का मतलब सी डी, सी डी, तो क्या निकलेगा ओ डी माइनस ओ से डी में से क्या घटेगा ओ सी, बराबर निकल गया बच्चों। ओडी की लेंथ कितना था x2 मीटर, x1 यूनिट के रूप में रहा होगा, कोऑर्डिनेट भी कुछ न कुछ। अब चलिए हमको निकालना है बीई, बीई तो बीई निकालेंगे कैसे, बीई तो बीडी में से ईडी घटावेंगे, बी से डी पूरा y2 है और हमको निकालना है बीई, तो बीई क्या होगा BD माइनस BE, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा। आप बोलते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, तो सारा चीज आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हमको निकालना है ए लेंथ, थोड़ा यहां पर और क्लियर लिख देते हैं कि बच्चों को एकदम नजर आए, बढ़िया नजर आए। x1 y1, ठीक है। ये जो हमको निकालना है ए से लेके बी तक का, ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है बी है, ठीक है। तो सोचो कि इसमें निकालना है तो इसमें क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमको ए वाला लेंथ चाहिए था और इधर में ए वाला लेंथ चाहिए था, ए वाला बी से ई तक, क्लियर। यहाँ बी से ई तक चाहिए था, इसमें ए से ई
ई तक। तो ए से ई निकालने के लिए हम क्या करते, ये सब कोऑर्डिनेट के बारे में तो आपको सिखाया हूं कि x1 y1 अगर रहा है तो x1 का मतलब क्या हो, x1 का मतलब हुआ कि y एक्सिस से इधर, y एक्सिस से इधर, और y1 का मतलब क्या, x एक्सिस से ऊपर। तो ये तो आप समझ गए थे। अब पिक्चर से, फिगर से आपको सारा चीज हम निकाल के दे दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे BEA में। इन राइट एंगल ट्रायंगल BEA BEA क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखो खाली ए बी लेंगे तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा बच्चों, किसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए बी को हम क्या लिए हैं यहां पर, ए सब बी का हम क्या लिए हैं, डी, डिस्टेंस डी। और ए का मान ऊपर देखिए, ए ई देखिए यहां पर है, ए का मान कितना था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होगा, दिस इज फाइनल रिजल्ट। यही रिजल्ट आपका क्या हो गया, फाइनल हो गया। दिस इज फाइनल रिजल्ट। यानी फॉर्मूला क्या बना बच्चों, कि एक लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट का दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा चाहे डिफरेंस ऑफ क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, यही सूत्र होता है कि नहीं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारा चीज आपको सिद्ध करके मैंने दिया बच्चों, है कि नहीं। आप लोग भी नोट कॉपी अपना ले ले करके एक एक चीज सिद्ध करके सीखते जाएंगे। चलिए आगे क्या कहता है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PXY फ्रॉम ओरिजिन। देखिए एक फिगर लेता हूं, ये x हो गया, ओरिजिन हो गया, y हो गया, ओरिजिन ऐसे रहा होगा कोई पॉइंट P, यही कह रहा है। यानी O से P के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही कह रहा है बच्चों। तो एक चीज जान लीजिए, यहां से एक हम ऐसे 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 परपेंडिकुलर डाले, मान लो L रहा होगा, तो ई वाला किसका काम क्या होगा, x का, ई किसका काम क्या होगा, y का, है कि नहीं। एक x का काम किया होगा, y का काम किया होगा। तो देखो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन, PLO, OP का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। अब जो है सिर्फ OP निकालेंगे तो क्या उधर OL स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा LP स्क्वायर, ई क्या हो गया D, O से L का लेंथ कितना है बच्चों, x, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। दिस इज राइट आंसर। क्लियर। एक मेथड और जो ये फॉर्मूला सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला से,
ये तो भाई ज्योमेट्रिक से निकाल दिया बच्चों, है कि नहीं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का यूज हो रहा है ना, डिफिनेशन में मैं बताया था। चलिए माथा नंबर दूसरा लगा रहा हूं, दूसरा माथा। वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, तो यहां पर देखो ओरिजिन से ना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। ओ क्या हो जाएगा 0 0, एंड पी क्या है एक्स वाई, तो हेयर क्या हो जाएगा, x1 का मान होगा 0, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 के जगह पर क्या हो जाएगा x, y2 का काम करेगा y। देख लीजिए, एक x1 y1 का काम करेगा, ये जो है x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये किसका काम करेगा x2, और किसका काम करेगा y2 का, x2 x जो है x2 का काम करेगा, ठीक है। अब देखो वी हैव डी इक्वल टू का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या था x2 क्या था x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। दिस इज राइट आंसर, यही तो डी का मान मिला। देयरफॉर डी इक्वल टू, दोनों से एक ही रिजल्ट क्लियर। एक डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया और एक ज्योमेट्री का यूज किया, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट आपको मैं बताया था बच्चों कि एक्स का मान क्या होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई का होता है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट, नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट, कह रहा टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इतना, तो यहां पर दो गो पॉइंट्स है, तो हेयर x1 का काम कौन करेगा a, y1 का b, x2 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस a, है कि नहीं, y2 क्या हो जाएगा माइनस b, हो जाएगा कि नहीं। अब b है 2 है, जरा बड़ा लिख देता हूं, वी हैव d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है माइनस ए और x1, यानी क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी और पुनः माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 यानी 4a स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा अंदर। दिस इज फाइनल रिजल्ट। देखिए सीबीएसई 2019 में आया था बच्चों, है कि नहीं, कोई डाउट। इसमें 2 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 का काम क्या होगा, दूसरा x2 y2 का काम क्या होगा। आपको सारा चीज बोर्ड पर दिखा करके एकदम विधिवत लिखते हुए सजा करके एकदम, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 5 यूनिट। यानी देखिए ऐसे है सॉल्यूशन, पी क्यू, यानी पी क्यू एक पी रहा होगा जिसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ बच्चों 1 2, क्यू की कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा -2 के, और दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है 5 यूनिट।
इन है। हर एक लाइन सेगमेंट रहा होगा जिसमें P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1 2 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों -2k। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो x1 का काम कौन करेगा 1, y1 का काम करेगा 2 एंड x2 का काम करेगा -2, y2 का काम करेगा कौन k। कोई डाउट? वी हैव d बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? d का मान कितना दिया हुआ है बच्चों 5 दिया हुआ है कि नहीं? चलिए मान रखिए x2 का मान कितना है -2, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? यहां पर यह स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर क्या y2 कितना है k, y2 k है, y1 क्या है 2 है, k -2 का होल स्क्वायर। चलिए 5 है बच्चों, यहां पर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और k -2 का होल स्क्वायर होगा। कोई डाउट? चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ, अभी एक अथी और सॉल्व कर देते हैं। 9 प्लस k -2 का होल स्क्वायर। देखिए इसके बाद इधर बना रहे हैं, इधर है ना, उस साइड बना रहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका करेंगे तो 9 प्लस k -2 का होल स्क्वायर होगा, अंदर में है। और ये पूरा का क्या करेंगे, रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इधर हो जाएगा 25, यहाँ पर 9, k -2 का क्या होगा होल स्क्वायर। चलिए 25 माइनस 9 k -2 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों k -2 का होल स्क्वायर। या ये भी लिख सकते हैं k -2 का होल स्क्वायर बराबर 16। जब 16 बराबर उतना तो इतना बराबर 16, तो k -2 का वैल्यू कितना आ गया, क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 16, यानी फिर देखिए यहां बना रहे हैं, यानी k -2 बराबर प्लस माइनस दोनों 4 आएगा, ठीक है। देखिए पहले यहां बनाया, फिर लाइन घेर करके इधर बता रहा हूं, फिर इतना के बाद इधर बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, है कि नहीं। आइदर k -2 बराबर 4 लेते हैं, इसलिए k का मान 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, और क्या लेंगे k -2 बराबर -4, तो k का मान कितना -4 + 2, देयरफॉर k का मान आ रहा -2। कोई डाउट? यानी सुन लीजिए, आपको एक बार फिर से मैं इसको रिकैप करवा देता हूं। P और Q दो आपके पॉइंट था और दोनों के बीच में तो एक लाइन सेगमेंट बना होगा, 5 यूनिट था। यहां पर हमने कोऑर्डिनेट का मान लिया बच्चों 1 2 में, एक x1 y1 का काम करेगा, एक x2 y का। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, तो इधर रूट था, रूट को हटाएंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, फिर 5 का स्क्वायर 25, इतना इतना बाकी सब सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है ना, इज ट्वाइस इस एब्सिसा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इतना इज इतना। सबसे पहले तो पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इतना इज इतना, है ना। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज, सबसे पहले एक पॉइंट, लेट ए पॉइंट बी, कोई एक पॉइंट लिए होंगे P एक्स वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू Q, अकॉर्डिंग टू Q का मतलब क्वेश्चन के अनुसार। ऑर्डिनेट क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट कह रहा है कि ट्वाइस इट्स एब्सिसा, यानी क्या है 2x है। y का मान क्या रहा होगा, एक x रहा होगा तो वो क्या रहा होगा 2x, यही कह रहा। एक देखिए इसका मतलब है कि जो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। अब कहता फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट क्या बन गया, सो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट पी क्या बन गया होगा, एक्स रहा होगा तो दूसरा क्या हो गया 2x रहा होगा, ये p हो गया। बट q का मान कितना दिया हुआ है 4, d का मान कितना दिया हुआ है √10 यूनिट। क्लियर, कोई डाउट? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना। बच्चे का ब्रेन जो है खोल देता है, सब ललायित कर देता है पढ़ने के लिए, मजा आता है, बढ़िया सवाल आता है तो मजा आता है बच्चों को पढ़ने के लिए। अब देखिए कहता है डी, चाहे हम लोग जानते हैं बी हैव, डी बराबर क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। डी के जगह पर यहां कितना है बच्चों √10। x2 कितना है तो सोचो 4 जो है किसका काम क्या होगा x2 y2, और p वाला कोऑर्डिनेट किसका काम क्या होगा x1 y1, x1 y1, इसमें दे जाते हैं। इसमें जो है x1 का मान हो गया होगा x, y1 का मान क्या हो जाएगा 2x, और इसमें क्या काम करेगा, इसमें q वाला में 4 में क्या हो जाएगा x2 जो हो जाएगा ना वो 4 होगा, और y2 का मान कितना काम करेगा 3। अब इसको डाल दो यहां, पुट कर दो, x2 4 माइनस x और 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देख लीजिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर रूट हटेगा ना बच्चों, स्क्वायरिंग करने के बाद रूट हट जाएगा, ये रूट भी ये भी हट जाएगा, यानी कितना हो गया 4 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते जाइए, 10 हो गया, 4 चौका 16 प्लस x स्क्वायर और माइनस 8x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 2x का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौका 8 गुने x 8x, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
4x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2ab, तो द्वितीय 6 दूनी 12 यानी -12x। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, 16 और 9 25, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 4 कितना 5x स्क्वायर, 12 और 8 क्या हो जाएगा 20x। अब इस सब को उधर ले जाओ, इधर 0 हो जाएगा, 5x स्क्वायर -20x, और 10 उधर जाके 25 में से 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 15। कोई डाउट? देखिए यहाँ पर 10 है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इधर कोई ये हटा दिया ना, इधर से ले गया उधर, हाँ इधर क्या हो गया, अब 0 बचा होगा, 10 उधर ले गया, 10 को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, ये 10 को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो उधर 25 है, 25 में से 10 जाएगा 15, 5x स्क्वायर जो था वो लिख दिया, -20x है उसको भी लिख दिया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, 5 चौका 20, 15 बराबर क्या हो गया 0। फिर 5 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो 0/5, 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं 0 होता है, तो 5 गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x - x + 3 बराबर क्या हो गया 0, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3, और -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 बराबर क्या हो गया 0, यानी क्या हो गया x - 3 और क्या हो जाएगा x - 1 बराबर 0। अब देखो यहां पर बना दे रहे हैं आइदर x - 3 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3 आया, और x - 1 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या है बच्चों 1 आया। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है ना? तो कह रहा है x के मान कितना आया बच्चों 3 और 1, है ना? कहीं से कोई दिक्कत? लेकिन हमको y का मान, चूंकि कोऑर्डिनेट तो था, इसका मानना चाहिए, तो x के मान 3, तो y का मान कितना हो जाएगा देखिए, कोऑर्डिनेट आपका क्या था, कोऑर्डिनेट क्या बन गया था, कोऑर्डिनेट आपको बन गया था कौन ए वाला, देखिए तो पॉइंट जो रहा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसको ढूंढना था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट में आपका कौन होगा यही, तो जब x का मान निकल गया, x का मान एक बार 1 रखेंगे तो एगो कौन हो जाएगा 2, और x का मान अगर हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, x का मान 1 रखेंगे, यहां पर रखेंगे ना लास्ट में, तो पॉइंट नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, एक x का मान 1 आया, और कोऑर्डिनेट आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट था क्या था px 2x था, एक पेज जोड़ दे रहे हैं, चलिए क्योंकि x का मान आया एक 1 और x का मान आया है एक 3, बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या था बच्चों x, 2x था, ये ना था, तो x का मान वेन x बराबर 1 लेंगे, देन 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट बन जाएगा 1, 2, अगेन वेन x के जगह पर क्या लेंगे 3, देन
देन 2x बराबर 2 गुने 6, तो पॉइंट हो गया 3 और 6 का। समझ में आया? सुनिए, x का वैल्यू आया था 1 और 3, तो x का मान आया था, y का मान तो आया नहीं, क्योंकि पॉइंट कौन था, यहां पर x था और एक कोऑर्डिनेट y के जगह पर क्या आया था 2x, तो कोऑर्डिनेट तो यही बना। तो कोऑर्डिनेट का आंसर हमको निकालना था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो मैथ तो अधूरा रह जाता, सिर्फ x का मान निकाले तो मैथ अधूरा रह जाता, क्योंकि हमको कंप्लीट करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट कौन हमारा निकला था, ट्वाइस द एब्सिसा था, ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा, तो x का मान यहां और यहां रख देंगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा लगा होगा बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉइंट इतना इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना इतना। देखिए, समझो कि एक स्पेस में आपका 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, पॉइंट इतना जो इक्विडिस्टेंस पर है। मान लो कि पॉइंट रहा होगा p 0 2 रहा होगा, इधर ले रहे हैं a का कोऑर्डिनेट कितना है 3, k, और b का कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो कि एक b लेता हूं k, 5। अब देखिए कह रहा है, थोड़ा इसको मिटा के इधर कर देता हूं, a है, a का कोऑर्डिनेट कितना है 3, के यहां दे देता हूं, अच्छा देखने में लगेगा। सुनिए क्या कह रहा है, P एक पॉइंट रहा होगा का, P एक पॉइंट है ही, P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 2, और कहता है कि जो P पॉइंट है इक्विडिस्टेंट माने बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, एक दिया हुआ 3 के और दूसरा दिया हुआ है k5। कोई डाउट? यानी जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर है, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या है, सेम है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, PA बराबर क्या है PB, तो PA का मान कितना होगा, जब PA लेंगे तो PA लेंगे तो उसमें से एक x1 y1 का काम करेगा और x2 y2 का काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 में x1, जब हम PA लेंगे तो x1 y1 होगा, और बाद वाला जो टर्म होता है A, जैसे P पहले है, P लिए हैं पहले तो होगा x1 y1, और A लिया हूं बाद में तो x2 y2 का काम करेगा, तो यहां हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर, k -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा PB में, अब देखो उसी तरह से PB तो ये x1 y1 के काम करेगा, तो ये किसका काम करेगा x2 y2 का, यानी क्या हो जाएगा x2 का मतलब k -0 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर k -2 का स्क्वायर, यहां का हो जाएगा k स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3। अब क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन both sides we get, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर k -2 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। चलिए आगे 3 का स्क्वायर 9 k -2 का होल स्क्वायर, यहां देखिए k स्क्वायर है, यहां 9 है,
देखिए 9 दोनों साइड है, बोथ साइड, इसको हटा देते हैं। अब देखो k-2 का होल स्क्वायर, इसको k स्क्वायर भी हम इधर ही ले आते हैं, क्या हो गया, राइट साइड 0 बचा। 9 दोनों साइड था, इसलिए 9 डिलीट, चूंकि 9 को अगर उधर ले जाते तो 9 में से 9 गया 0 हो जाता। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो इसको तोड़ देते हैं हम, ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, लेकिन तोड़ करके बना रहे हैं। इसको तोड़ेंगे k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या हो जाएगा 4k माइनस के स्क्वायर बराबर 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर उड़ गया, उड़ गया, है कि नहीं। अब जो है क्या बचा, तो 4 माइनस 4k बराबर 0, माइनस 4k, 4 उधर जाएगा, माइनस 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 फिर उड़ गया, है कि नहीं। बचा क्या, तो 4k बराबर 4, तो k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया 1, यानी k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1। देखिए दिस इज राइट आंसर, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भी आपको 12-13 दोनों लगातार ईयर में पूछा हुआ सवाल है। सबसे बड़ी चीज है बच्चों कि क्वेश्चन जो बता रहा हूं तो उससे क्या है कि जितने भी वैरायटी के आते हैं क्वेश्चंस, वो सारा तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। वैसा ही सवाल है, इक्वी डिस्टेंस वाला ही है। सबसे पहले यहां पर पी लीजिए, पी क्या कह रहा है, पी कह रहा है कि एक्स वाई, है कि नहीं, वहां से 2 पॉइंट है, जस्ट वैसा ही सवाल है। कितना था बच्चों 7 1 है ना। ये मिस्टेक से यहां पर स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, इसे टेंशन आप ना ही लें, है कि नहीं। और बी जो है उसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ बच्चों 3 5, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है ना। तो रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में, तो क्या हो जाएगा, हेयर पी ए किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, पी वी के बराबर। तो जब हम यहां से लेंगे डिस्टेंस लेंगे बच्चों, तो इसका मतलब एक x1 y1 का काम करेगा। जब पीए में चलेंगे तो ये x1 y1 का काम करेगा, ए x2 y2 का काम करेगा। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बार बार लिखना क्या, आप जानते हैं, आप लोग तेज बच्चे अब हो गए हैं, तो हो जाएगा क्या, x2 7 x2 का काम करेगा, यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस क्या होगा x2 माइनस x1 y2, x1 y1, तो x2 y2 का काम करेगा, तो 7 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई बराबर क्या होगा बच्चों। अब जब पीवी निकालेंगे तो पीवी निकालेंगे तो एक्स वाई x1 y1 का काम, और x2 y2 का काम करेगा, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब चलिए यहां पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब चलिए सब छठा सतवां का सवाल आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। चलिए यानी क्या होगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1,
प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2y होगा। इधर चलिए 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x होगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 5 10 गुना वाई 10y। अब चलिए एक्स स्क्वायर राइट साइड भी है लेफ्ट भी है, उड़ गया। वाई स्क्वायर राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी उड़ गया। जो बचा उसको बचा लीजिए। तो देखिए 49 है माइनस 49 माइनस 14x माइनस 2y, 14x, अच्छा एक 1 भी है ना, तो 49 एक 50 लिखेंगे, मिटा देता हूं, फिर से लिख देता हूं। देखिए डिजिट को पहले एक जगह कीजिए, डिजिट को एक जगह कीजिए। 49 और 1 क्या होगा 50। अब जो वेरिएबल है उसको x वाला टर्म, तो माइनस 14x, फिर देखिए माइनस 2y, तो माइनस 2y बराबर। इधर में देखिए 9 और 25, 25 और 9, देखो दोनों डिजिट है, अंक है, अंक को एक साथ जोड़ेंगे तो 25 और 9 34, 34 हो जाएगा बच्चों। और क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y, माइनस क्या है इधर देखिए माइनस 6x है ना यहाँ, और माइनस 10y। अब क्या करेंगे, है कि नहीं, एक्स वाला टर्म है ना, माइनस 14x प्लस 6x लेफ्ट रहने दो, और माइनस 10y प्लस 2y, और 34 माइनस 50, माइनस 14 में से एक माइनस एक प्लस क्या होगा 8 6 14 8x, वहां देखो माइनस 8y, और 50 माइनस में है और ये प्लस में है, निगेटिव में ही आएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 4 में से 3 गया 1। अब देखिए 8x, यहाँ पर क्या करो, तो अच्छा यहाँ पर देखो माइनस में आ रहा था ना, माइनस 14x और प्लस 6x माइनस में आता, देखिए यहाँ पर मिस हो रहा है, चलिए सही हो गया, कोई डाउट। माइनस 8x था तो यहाँ पर माइनस डालिए। अब देखो यहाँ पर माइनस 8 कॉमन लो, तो क्या बचा 8 प्लस 2, माइनस 8 से माइनस 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर क्या आया y प्लस 2, जिसका मुझे था इंतजार वही रिलेशन आ गई। ये देखिए, अब देखिए इसके बाद आप लोग के लिए थैंक्स टू ऑल बाय रमन सर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो सुनिए बच्चों, ये लास्ट जो आपको क्वेश्चन सिखाया है ना, जो लास्ट आपको क्वेश्चन सिखाया, यहां तक आपको एक एक पॉइंट को बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से विधिवत बताते हुए आपको मैं सिखाया। और समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 अभी और लेक्चर बनावेंगे, 2-3 लेक्चर और बनावेंगे, ताकि आप लोग को जो है एक एक चीज पर, एक एक कॉन्सेप्ट पर कमांड आ जाए। तब तक के लिए आपको बच्चों थैंक्स टू ऑल बाय रमन सर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सीबीएसई बोर्ड में आप भी जो है दम पूरा गर्दा मचाते हुए दम वहां से बच्चों दम हंसते खेलते हुए दम अपने घर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।